नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशांत शर्मा है। मैं फोरेंसिक बाई प्रियांशी पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ मार्गदर्शन प्रोग्राम। इसमें हम डेली एक वीडियो डाल रहे थे यूट्यूब की, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम अपने सिलेबस को, हमारा सिलेबस आएगा सीयूटी यूजी के तहत। तो इसी सीरीज के तहत हमारे ये 8th वीडियो है, 8th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी के दौरान मैं तुम्हें बता दूं कि हमने एक मार्गदर्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एडमिशन सीख करना चाहिए, विच हु आर सीकिंग द एडमिशन फॉर द कॉलेजेस, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा कॉलेज जिन्हें चाहिए उसके लिए। तो इस प्रोग्राम के बारे में हम आगे वीडियो में बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या होती है, किस तरह से इनकी डिस्कवरी हुई, किसने सबसे पहले डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और ये है क्या चीज जो हमें पढ़ने के लिए जरूरी है। तो देखो, इनको इनके पीछे का जो योगदान है वो मैक्सवेल के थ्रू जाता है कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बहुत सारी चीजें हमें बताई। लेकिन जो मेन इनकी डिस्कवरी की, जो रेडियो वेव की डिस्कवरी सबसे पहले की गई थी, वो की गई थी हेनरिच हर्ट्ज के थ्रू, जिन्होंने 1886 में हेनरिच हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी। और दुनिया, ये एक ऐतिहासिक खोज थी, दुनिया को बता दिया था कि हाँ भाई, वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह से होती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ऐसी वेव जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन एग्जिस्ट करती है। जैसे हम टीवी का रिमोट, मैंने टीवी का रिमोट का बटन दबाया, टीवी का चैनल बदल जाता है, तो हमें कुछ दिखता तो नहीं ना रिमोट से निकलता हुआ। इसका मतलब क्या है? वेव है, कोई वेव गई होगी, सिग्नल गया होगा जिससे वो चैनल बदला, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऐसे अल्ट्रावायलेट कैंसर के उपचार में अल्ट्रावायलेट यूज होती है। बहुत सारी वेव्स है। हम इतनी बड़ी यूनिवर्स में, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना सा हिस्सा देख पाते हैं बस, जिसे विजिबल रीजन बोलते हैं। क्या इतना ही, इतनी सी है, मतलब इतने हिस्से में पूरी दुनिया सिमटी हुई है? नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन्हें देखने के लिए स्पेशल चीजों की जरूरत पड़ती है, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। तो वो जो चीज दिखाई दे रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू दिखाई दे रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक बहुत जबरदस्त वेव है, जिसकी वजह से हमने यूनिवर्स के विस्तार को समझा, और यूनिवर्स किस तरह से कहाँ तक फैला हुआ है ये सब समझा। तो इसमें किस किस की डिस्कवरी रही, किस किस का योगदान रहा, कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, जो हम पढ़ेंगे सारी चीजें, है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें, टॉपिक वी विल कवर टुडे, टॉपिक विच आर वी विल कवर द टॉपिक आर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पीयर्स लॉ, ये बात करेंगे। रोल इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये बात करेंगे। बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आइडिया आया कहाँ से, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर जनरेटेड, ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ट्रांसवर्स नेचर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, no need of material medium, relation with the speed of light, energy and momentum carried by EM waves, and relation between E and magnetic field। ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। क्या सारा कंप्लीट है? कंप्लीट तो है, लेकिन कंसाइज वे में है। एवरीथिंग यू विल नॉट गेट इन दिस वीडियो, क्योंकि हमने मार्गदर्शन प्रोग्राम जो लॉन्च किया है उसमें तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें मिलने वाली है ना, कसम से, कि तुम्हें लगेगा कि हाँ, वी आर ऑन द राइट प्लेस। चलिए खैर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेव्स क्या होती है। वेव एक टाइप की एनर्जी है, तुम्हें पता है। वेव्स आर टाइप ऑफ एनर्जी, एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है जो ट्रेवल करती है ना। तो वेव तीन टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव्स। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है, जैसे कि साउंड, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें आवाज आ रही है, दिस इज साउंड वेव, एक मैकेनिकल वेव है। ओशियनिक वेव, समुद्र में लहरें उठती है, मैकेनिकल वेव है। वेव ऑन स्टिंग, ये रस्से को घुमाया ऐसे, रस्से में ऐसे छिल्ले बन जाते हैं, दैट इज द मैकेनिकल वेव, स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं उन्हें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या आता है, जैसे लाइट, जो हमारे सोलर से, सन से आ रही है लाइट, यहाँ तक आ रही है, किसकी फॉर्म में आ रही है। लाइट को लेकर के कितनी कंट्रोवर्सी हुई है, अभी हम पढ़ने वाले आगे के चैप्टर में। लाइट को लेकर के देखना, तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा कि भाई क्या क्या कंट्रोवर्सी। कोई कह रहा है लाइट वेव है, कोई कह रहा है लाइट रे है, कोई कह रहा है लाइट तो दोनों ही है। अब लाइट वेव है तो उसका अपना एक प्रूफ है, थॉमस यंग ने प्रूव करके दिखाया कि देखो, दिस इज द नेचर ऑफ लाइट, ये लाइट वेव ही है। कोई कह रहा है लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल में लाइट को प्रूव करके दिखाया कि लाइट देखो पार्टिकल है, न्यूटन ने। उसके बाद डी ब्रोगली ने कहा कि भाई लाइट तो दोनों ही है, ये पार्टिकल भी है, वेव भी है, दोनों की तरह ट्रीट हो रही है। तो यूवी रेज, एक्स रे, दीज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव्स क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वेव, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वेव छोड़ते हुए चलता है पीछे से, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वेव छोड़ते हुए चलेगा पीछे से, तो इलेक्ट्रॉनिक मैटर है। मैटर मतलब मटेरियल है जिसके बाद मास है, मोमेंटम है। तो जब वो चलेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो मैटर वेव जो छोड़ता हुआ चलता है उसको वेव कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव, है ना, उसे मैटर वेव कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वेव छोड़, फ्लैश देखा होगा तुमने, फ्लैश एक सीरीज है, तो उसमें फ्लैश कितनी तेज चलता है, लाइट की स्पीड से चलता है, तो फ्लैश एक मैटर का बना हुआ है, जो वेव निकलती है उसे बोलते हैं मैटर वेव्स। तो खैर, देखो ये ओशियनिक वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव है, ये रहा। ये एक्स रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये यूवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डॉक्टर्स के यहाँ होता है ये, पंछी पंछी नहीं आते इससे ये सारी चीजें होती है। खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी,
क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? कुलाम्स लॉ एंड गॉस लॉ एक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस। कुलाम्स लॉ ने, तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या था, क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उन्होंने दिया। फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी कुलाम्स ने ही दिया था। एम्पियर्स लॉ एंड फैराडेज लॉ एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों, देखो, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। फैराडे ने क्या बताया था कि भाई जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कॉइल के थ्रू, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही एम्पियर ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी उपकरण जो बनता है वो म्यू नॉट इनटू आई के टाइम्स होता है, जिन्हें एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलते हैं। वी हैव डन इन द फोर्थ चैप्टर, इसमें है ना, क्या होता था वो बी डॉट डी एल, ये हमने पढ़ा है। दीज लॉज वर वेरीफाइड इन मैनी एक्सपेरिमेंट। अब ये वेरीफाई भी हुई, ऐसा नहीं कि ये फर्जी भरा चल रहा है, मतलब है ना कि अगर किसी ने कोई बात कही तो उसे प्राइज मिला, नोबेल प्राइज जिसे बोलते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कही, है ना। देयर इज अ मैनी इन, मतलब मैनी डिस्कवरीज बिहाइंड द मेन एक्सपेरिमेंट, जो क्या क्या चीजें हुई है। These laws were verified in the many experiments. Maxwell formulated electromagnetic wave EM theory, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैंने बताया मैक्सवेल को श्रेय जाता है, जबकि हेनरिच हर्ट्ज ने 1886 में डिस्कवरी की थी रेडियो वेव की, और रेडियो वेव इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव theory, according to which accelerated charge set up a magnetic field in the neighborhood। इसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हुआ चलेगा, ये बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हुआ चलेगा। प्रेडिक्शन फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल की इक्वेशन से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है? इससे पहले किसी को नहीं पता था। उन्होंने अपनी 4 इक्वेशन दी थी मैक्सवेल ने, है ना, उसमें उन्होंने बताया था कि वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट इन द स्पेस। टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, कैसे? देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहीं से मैग्नेटिक फील्ड चलता है, तो यह वेरी कर। रिमार्केबल कंक्लूजन दैट द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कैसे डिस्कवरी? देखो, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, उसने क्या प्रोड्यूस किया? फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड ने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फ्लक्स, ये साइकिल चलती रही, साइकिल घूमती रही ऐसे ही, और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी। ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ए मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैक्सवेल प्रपोज्ड ए मॉडिफिकेशन टू एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन किया और बताया कि भाई ये ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दिस गिव्स ए न्यू वे टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये तरीका नया मिला, क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा था, पहले करंट फ्लो हो रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट बन रही है, उल्टा चल रहा है। ऑल्सो गिव्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ए सिमेट्री, सिमेट्री की इक्वेशन दी जाती है ना, ये थी बात। तो मैं क्या बता रहा था, मार्गदर्शन प्रोग्राम की बातें मैंने बताई थी कि भाई हमने लॉन्च किया है, तो दिस इज द पॉइंट कि मार्गदर्शन प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। इसमें हमें क्या मिलने वाला है? कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन मिलेगी, जिसमें हम मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स प्लस डीपीपीज, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, ये सारी चीजें, प्लस एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग, रेस्क्यू प्लान बी, है ना, मतलब रेस्क्यू प्लान, प्लान बी, अगर तुम्हें तुम्हारे मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा तो उसके बाद क्या करना है, क्या प्लान बी करना चाहिए वहाँ पे। साथ साथ में स्मार्ट टूल्स मिलने वाले हैं, जिसमें 80+ फोरेंसिक कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया होगा, स्कोर प्लस कॉलेज प्रिडिक्टर टूल मिलेगा, रियल टाइम अलर्ट्स एंड अपडेट मिलने वाले हैं तुम लोगों को कि किस तरह से अपडेट हो, मतलब कौन कौन से एडमिशन की टाइम क्या है, एडमिशन की डेट क्या है, क्या क्या फीस है, कौन से कॉलेज में एडमिशन चल रहा है, कौन से रुके हुए, सब मिलने वाले हैं। साथ में लाइव इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी सेशन मिलेगा विद प्रियांशी मैम, खुद प्रियांशी मैम लाइव इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी सेशन लेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है, हम आपका साथ जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता कॉलेज में, 1 मार्च टू अक्टूबर तक का है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं, इसे 2999 फीस है 50 स्टूडेंट के लिए, या इस वेबसाइट पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है और इसकी आगे बातें करेंगे, बीच बीच में बातें करते रहेंगे प्रोग्राम की, बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे बात आती है एम्पियर्स लॉ की। एम्पियर ने क्या बताया था कि किसी भी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जैसे कि वायर है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू इस करंट के म्यू नॉट टाइम्स करंट के होगा, म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी के करंट टाइम्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग, देखना क्लोज सर्कुलर लूप के लिए और सर्किट, इज एम नॉट टाइम्स एम नॉट नहीं, म्यू नॉट टाइम्स,
म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। तो ये है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। व्हेन द टाइम वेरिंग करंट इज अप्लाइड टू द कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर के पास जब कोई करंट को अप्लाई करते हैं, ये करंट चल रही है, देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो देयर मस्ट बी ए मैग्नेटिक, अब जब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अभी हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है बिटवीन द प्लेट ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर की प्लेट के बीच मैग्नेट, और यहीं से डिस्प्लेसमेंट करके कॉन्सेप्ट आता है। बट मैक्सवेल ऑब्जर्व दैट द एम्पीयर सर्कुलर लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड बिटवीन प्लेट। भाई सीधी सी बात है, एम्पीयर लॉ किस में अप्लाई है, कि जो वायर होगा, कोई कोई कंडक्टिंग चीज होगी वहीं तो अप्लाई करेंगे। लेकिन प्लेट के बीच में ना तो कोई वायर है ना कोई चीज है, तो क्या यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ तो हो ही नहीं रहा अप्लाई। इसका मतलब एम्पीयर सर्कुलर लॉ में थोड़ी फ्लॉ थे। उस फ्लॉ को ठीक किया मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके करंट का नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। उस डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया, उन्होंने बताया कि भाई इन दो प्लेट के बीच में, यहाँ पे तो चलो एसीएल लग गया, यहाँ पे क्या लगेगा, क्या यहाँ भी एसीएल लगेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है। तब क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट किया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो वही बात है, ये रहे दोनों प्लेट, यहाँ पे ये कंडक्शन एसीएल यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट यूज हो रहा है, बल्किंग जैसे बोलते हैं, बल्जिंग मतलब बल्ब बाहर को निकाल कर हमने। तो मैक्सवेल एक्सप्लेन दैट एम्पियर्स लॉ वैलिड ओनली फॉर स्टेडी करंट, और व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तब जा करके एम्पियर सर्कुलर लॉ वैलिड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगातार चेंज हो रहा है इसमें कैपेसिटर की प्लेट में। टू रिमूव दिस इनकंसिस्टेंसी ही सजेस्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशनल करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चीज को रिमूव करने के लिए उसने बीच में क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ से यहाँ चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये कौन से करंट है, कंडक्शन करंट है। इंटरेस्टिंग बात है कि कंडक्शन करंट जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के ही बराबर होती है ना। जितनी करंट यहाँ उतनी ही करंट पैरेलल प्लेट के बीच में चलेगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाई की, तो फाई का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन ये करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट डी फाई अपॉन डी टी ये। और कंडक्शन करंट तुम जानते हो आई से इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, ये कंडक्शन करंट। तो सिंपल सी बात है, तो ये वही बात थी। अब करंट ड्यू टू चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, वही चार्जिंग नहीं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है लगातार, इसकी वजह से जो करंट बन रही है उसी करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फॉलोइंग चार्जेस, टाइम रेट ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दो चीज, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा, एक करंट। अप्लाई एम्पियर्स लॉ फॉर लूप L1 एंड L2, पीछे देखो ये लूप है, ये लूप L1 है, ये लूप L2 है। L1 B DL mu naught I, but L2 B DL mu naught I, since no current flows through the region. But practically it is observed that there is a magnetic field। जब उन्होंने देखा कि इन्होंने, वैसे तो करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ कंपास रखा मैक्सवेल ने, और यहाँ कंपास रखा, तो यहाँ पे करंट फ्लो हुई तो कंपास हिला, डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये तो बात ठीक है कि क्योंकि करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, हमें पता है। लेकिन यहाँ कंपास रखा तो ये क्यों हिला, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, भाई यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये क्यों हिल रहा है, तो इसका मतलब बेसिकली चीज ये है कि यहाँ पे भी क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बना दो करंट, हैंस एम्पियर सर्कुलर लॉ फेल हुआ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, वही डिस्प्लेसमेंट करंट जे होती है, भाई करंट डेंसिटी क्या होती है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को क्या लिख दिया, आई डी अपॉन है, भाई डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन एरिया। अब हमें पता है आईडी में वैल्यू लिखी है एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई ए। डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, ये हो गया। तो हमने लिखा आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए से यहाँ कैंसिल हुआ, तो आई डी की वैल्यू क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन डी टी। इफ ए सी अप्लाई टू द प्लेट ऑफ कंडेंसर, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसके साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रोड्यूस होगा, है ना। ये बात है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या चीज। फ्लक्चुएशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है वाई एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है जेड एक्सिस पे, तो ये फ्लक्चुएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चला ऐसे, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये चला। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोवाइड करेगी अनदर एक्सिस पे। देखो अगर एक्स पे चल रहा है इलेक्ट्रिक, वाई पे चल रहा है मैग्नेटिक, तो जेड पे चलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपगेट करती है, इट इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ दी फील्ड। अब देखो ई से बी की तरफ उंगली घुमाएंगे राइट हैंड थंब रूल से, प्रोपगेशन निकालना है कि कहाँ को चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ई ऊपर है, बी आ गया, तो ई से बी की तरफ उंगली घुमाई इस तरफ को, ई से बी इस तरफ को, मतलब राइट को चल रही है।
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, which gives rise to transverse wave known as electromagnetic wave. E क्रॉस भी along the z axis है ना, तो E क्रॉस भी कर दो, तो E तो E x I कैप, देखो हमने इसे इस वाले को x मान रखा है, इस वाले को y मान लिया, और B इक्वल टू बी वाई जे कैप, तो B नॉट साइन के जेड, ये जनरल इक्वेशन है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ये वही वाली बात है ना, तो इसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ और क्या चीज है, द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों चीजें एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये आगे को चलेगा। तीसरा, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव जहां को चलेगी उसकी भी परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के। अगर एक्स पे ई चल रहा है, बी पे वाई पे बी चल रहा है, तो आगे को चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन ई एम वेव एंड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर, इसे ही हम लाइट वेक्टर बोलते हैं जो आगे को चल रहा है। ठीक है, अब हिस्ट्री देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैसे कैसे हुआ, तो मैंने तुम्हें बताया था हिस्ट्री में हर्ट्स का मेन योगदान था, ये लिखा है। मैक्सवेल वाज फर्स्ट टू प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रिडिक्ट मैक्सवेल ने किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिस्कवरी किसने की थी, हर्ट्स ने, हेनरी हर्ट्स ने रेडियो वेव डिस्कवर की थी। हर्ट्स प्रोड्यूस एंड डिटेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंटली एट द वेव ऑफ 6 मीटर, वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ कितनी थी, 6 मीटर थी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सेलरेटेड चार्जेस विच रेडिएट एनर्जी, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आ रही है, जब कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, सन में कितने सारे चार्ज एक्सेलरेट करते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी ही बनेगी। एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हिलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जो रीजनरेट ईच अदर एंड प्रोपेगेट थ्रू स्पेस वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मैक्सवेल प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरेटिकली, हर्ट्ज प्रोड्यूस एंड डिटेक्टेड इलेक्ट्रो, देखो मैक्सवेल ने तो थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया, और हर्ट्ज ने तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि हाँ सच में होती है, मैक्सवेल ने जो बात कही वो सही बात है। 1886 में मैक्सवेल ने और हर्ट्ज ने प्रूव करके दिखाया, वो रेडियो वेव थी हालांकि, ये बात। नाउ प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि स्पीड, इन फ्री स्पेस इट्स स्पीड इज इक्वल टू लाइट की स्पीड, भाई फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड के बराबर चलेगी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ए नॉट बी नॉट और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम फील्ड है, मैक्सिमम फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। द एनर्जी इन ई एम वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है, ऐसा नहीं कि भाई किसी में ज्यादा एनर्जी है किसी में कम। मैंने बताया था कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चलेगा, मैग्नेटिक यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगी, ये ई है, ये बी है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे जाएगी उतनी एनर्जी यहाँ पे जाएगी, एनर्जी डेंसिटी फील्ड है ना। एनर्जी और इंटेंसिटी, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया को कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, वही कहलाती है एनर्जी डेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम आइसोट्रोपिक पॉइंट, आइसोट्रोपिक मतलब जहाँ से सारी चीजें निकलती है, जहाँ से वेव निकल रही हो, तो देखो ए इक्वल टू यू एवरेज सी हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आया। इंटेंसिटी क्या होती है, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, पी क्या है प्रेशर, और 4 पाई आर स्क्वायर क्या चीज़ है, एरिया स्फीयर का, क्योंकि स्फेरिकल शेप में चलती है, ये बात याद रखेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूज टू ऑसिलेट इन साइज एंड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। द वेव प्रोपगेट अवे फ्रॉम द एंटीना, भाई एंटीना से वेव आती है, हमारे घर में टीवी चलता रहा, वेव तो आ रही थी, कोई एंटीना से वेव आती है। द चार्ज आर एक्सेलरेटेड, चार्ज एक्सेलरेट होंगे, द चार्ज अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेट करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन को कवर करेंगे, विच ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, देखो ये चल रहा है यहाँ से मॉड्यूलेशन है ना, ये मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम इस तरह से चलता है। A simple LC oscillator and energy source can produce wave of desired frequency, भाई LC सर्किट है ना, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, ये ऑसिलेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन में 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, एल क्या है इंडक्टेंस, और एक क्या चीज है कैपेसिटेंस, है ना। नेचर ऑफ ईएम वेव्स, द ईएम वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल, देखो ट्रांसफर नेचर की होती है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, और इन्हें चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ऐसे चलती है। सन से लाइटें आ रही है, कैसे आ रही है, कोई मीडियम है सन वहाँ पे तो कोई मीडियम ही नहीं है। हालांकि बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि ईथर फैला हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ईथर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रॉपर्टीज इसकी चली रही है अभी तक, मोमेंटम, ये मोमेंटम कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है, ईएम वेव आल्सो कैरी मोमेंटम
इफ पोर्शन ऑफ ई एम वेव्स ऑफ एनर्जी यू प्रोपगेट विद स्पीड ऑफ लाइट सी, तो क्या हो जाएगा, देखो मोमेंटम हो जाएगा यू अपॉन सी। सिंपल बात है। व्हेन द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है उसे, इट डिलीवर एनर्जी एंड मोमेंटम यू अपॉन सी। एनर्जी यू है, मोमेंटम यू अपॉन सी। व्हेन द वेव ऑफ एनर्जी यू इज टोटली रिफ्लेक्टेड, टकराई चली गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, द सरफेस ऑफ द मोमेंटम डिलीवर्ड टू सी, क्योंकि एक बार आने में एक बार जाने में, तो मोमेंटम एक तो यू अपॉन सी होगा, यू अपॉन सी होगा, तो कितना बार, टू यू अपॉन सी हो गया। इट इज द मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, द रेडिएशन प्रेशर रियल, दैट इज वाई टेल्स ऑफ कॉमेट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। हाँ जी, सन से दूर होती है, जब कॉमेट गिरता है ना तो उनकी टेल सन से दूर होती है, क्यों, क्योंकि वो ये वाला मोमेंटम ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये है हमारे पास स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैंने बताया था जो चीज़ हमें दिखती है वो तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, उसके अलावा बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, और ये क्या चीज़ है, विजिबल रीजन। इसके बाद रडार, एफएम वेव, टीवी, शॉर्ट वेव, एएम वेव, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सीयूटी यूजी के एग्जाम में आया है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है कि वेवलेंथ कितनी है। भाई याद रखो, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो तुम दो चीजें याद रखो, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो गामा की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात है, और इसमें सबसे ज्यादा है तो उसकी सबसे कम होगी, ऐसे बात करो, है ना। तो अब अगर बात करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो देयर इज नो स्टिक लोअर और अपर लिमिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज असाइन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ वेव, अलग अलग वेव के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर जाती है। द नेम्स ऑफ डिफरेंट रीजन वर चूजन बेस्ड ऑन हाउ द रेडिएशन एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंटरेक्ट विद द मैटर, किस तरह से मैटर से इंटरेक्ट करते हैं उसके हिसाब से इनकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी चूज करेगी कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, इसकी रेंज इतनी, क्योंकि इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है मैटर से। तो यूज क्या होता है, गामा रेज, गामा रेज का उसका गिव इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। भाई ये याद रखना है तुम्हें, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये याद रखनी है, क्यों, क्योंकि यही से क्वेश्चन आता है। गामा रेज का यूज होती है इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया कैंसर का इलाज गामा रेज, भाई वो जो होती है ना कीमोथेरेपी, गामा रेज होती है एक्चुअली में, वो कैंसर के टिश्यू को मार देती है, भाई बॉडी के अंदर एंटर करेगी, कैंसर के टिश्यू को मारेगी, तब जाके खत्म होगा। एक्सरे तुम्हें पता है भाई, डायग्नोसिस करते हैं हम किसके, बोन फ्रैक्चर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो एक्सरे, मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब वो मेडिकल डायग्नोसिस नहीं पूछेगा, उसे पता है एक्सरे तो मेडिकल में होती है, हर बच्चे बच्चे को पता है, वो पूछेगा कहीं और, जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अंदर से कोई क्रिस्टल टूटा हुआ है, एक्सरे फेंको तो कैप मिलेगा, ओहो टूटा हुआ है, नहीं मिला तो नहीं। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में भी यूज होता है कि रेडियोग्राफी से हम पता लगाते हैं। यूवी रेस फूड को प्रिजर्व करने के लिए, स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को धोने के लिए, जैसे कि उन पर जब ऑपरेशन करते हैं तो बैक्टीरिया रह जाते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए ये यूवी रेस। डिटेक्टिंग इनविजिबल राइटिंग, भाई धुरंधर फिल्म देखी है ना, धुरंधर में जो इनविजिबल राइटिंग वो हमजा कर रहा था, तो उस पर वो इंक डालता है, यूवी रेज है ना, फिंगरप्रिंट को देखने में। विजिबल लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट, भाई विजिबल लाइट तो है ही, हम जब चीजें देख रहे हैं इतनी सारी, ये विजिबल लाइट। इंफ्रारेड टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, हमारी बॉडी में जो स्ट्रेन हो रहा है, पेन हो रहा है, इंफ्रारेड से पता चलता है। अब ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे आ जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे रेडियो वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लॉन्गर देन अबाउट 1 मीटर आर कॉल्ड रेडियो। बताओ जिनकी वेवलेंथ 1 मीटर से ज्यादा है, वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ से ये, जिनकी वेवलेंथ 1 मीटर से ज्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव बोलते हैं। These waves are produced as a result of charge accelerating through the conducting wire, किसी वायर में चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो ये वेव बनती है, like LC oscillation। Since these waves have long wavelength, they spread around hills building the diffraction। ठीक है। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनकी 10⁹ फ्यू हर्ट्ज से 10⁹ तक पहुंच जाती है, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आर फ्रॉम 10⁸ मीटर टू फ्यू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। यूजुअली प्रोड्यूस बाय एन एसी सर्किट अटैच टू एन एंटीना, एंटीना है उसमें एसी सर्किट लगा हुआ है, वही एंटीना से रेडियो वेव भी आती है। ए सिंपल वायर कैन फंक्शन एज एंटीना, कोई भी वायर एंटीना की तरह फंक्शन कर सकते हो, ऊपर खड़ा कर दो। एंटीना कंटेनिंग मल्टीपल कंडक्टिंग एलिमेंट आर यूजुअली मोर एफिशिएंट एंड मोर कॉमन, पर जितने ज्यादा उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट होंगे उतना ज्यादा वेव को पकड़ेगा वो, उतने ज्यादा बढ़िया टीवी चलेगा हमारा। माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ इन द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 1 mm to 3 मीटर आर माइक्रोवेव, 0.3 मीटर। माइक्रोवेव बहुत छोटी वेव होती है। देयर फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, मतलब गीगा मतलब 10⁹ हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड क्लाइस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन क्लाइस्ट्रॉन इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट वेवलेंथ
दे ट्रेवल एज ए बीम इन सिग्नल। ये बीम की तरह चलती है क्योंकि फिर इनको छोटी है, तो ऐसे करती भी नहीं चलती, सीधी लगती है क्योंकि छोटी वेवलेंथ है तो फ्लैट लगती है। दीज आर यूज्ड इन रडार सिस्टम और एयरक्राफ्ट नेविगेशन। कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है तो रडार सिस्टम में ये यूज होती है। टू एनालाइज द फाइन डिटेल ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, किसी भी मोलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर में छोटी छोटी डिटेल को पता लगाने के लिए इसका काम करते हैं। बाकी बेस्ड ऑन द माइक्रोवेव, स्पीड गन्स आर डिजाइन विच आर यूज टू टाइम फास्ट बॉल्स एंड टेनिस सर्विस ऑटोमोबाइल्स। माइक्रोवेव प्रोड्यूस हीट वेन व्हेन ऑब्जर्व बाय मेटल। ये हीट प्रोड्यूस करेगी जब मेटल को भाई किसी चीज पे टकराई तो उन्हें हीट प्रोड्यूस कर दी क्योंकि मेटल पे टकराई। फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है 3 गीगाहर्ट्ज है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव सेलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंजिंग ऑल द वेवलेंथ फ्रॉम द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की शॉर्ट वेवलेंथ को इंफ्रारेड कह देते हैं। दे हैव वेवलेंथ 0.7 माइक्रोमीटर टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.7 इंटू 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -2 तक है। टू डिटेक्ट इंफ्रारेड रेस, थर्मोकपल्स, थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर्स, फोटो कंडक्टिंग सेल्स आर यूज्ड। ये यूज किए जाते हैं, इनका ध्यान रखना भाई, देखो है ना। थर्मोकपल थर्मोपाइल यहीं से एमसीक्यू बनेगा, या तो इसमें से बनता है या इसमें से बनता है। इनकी प्रॉपर्टीज, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रेवल विद लाइट के स्पीड से चलती है सारी वेव। इंफ्रारेड ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट टकराई जाएगी, वेव भी ऐसी करती है। इंफ्रारेड रेस कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एंड कैन बी पोलराइज, पोलराइज किया जा सकता है। व्हेन एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ इंफ्रा रे गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जब किसी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है तो उसकी एनर्जी वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एप्लीकेशन क्या है? इंफ्रारेड रेज फ्रॉम द सन कीप द अर्थ वार्म। अब इंफ्रारेड ही अर्थ को वार्म रखती है, हालांकि इतना वार्म भी नहीं रखना चाहिए कि भाई लोगों का जीना दोबारा हो जाए, जैसे कि अब हीट वेव चल रही है। हैंस हेल्प द सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। The coal deposit in the interior of Earth are the result of conversion of forest wood into the coal due to the road. Infrared rays are used to taking photographs during the condition of fog and smoke. कितनी भी fog हो, कितना भी smoke हो, photograph ले लेती है। Ultraviolet rays, these are the most important rays. UV is an electromagnetic radiation beyond the violet. Violet ray से ज़्यादा है ना, मतलब violet ray से ज़्यादा की visible effect. Its wavelength range from approximately 380 nanometer to 0.6 nanometer. अब वेवलेंथ जितनी ज्यादा कम है, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है। When allowed to fall on the metals, they cause the emission of photoelectrons. जब मेटल पे गिरते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। दे कैन अफेक्ट ए फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर पाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज द फ्लोरेंस इन द सर्टेन मेटल्स। जब किसी मेटल पे गिरते हैं तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो लगता है कि अल्ट्रावायलेट रेज है। अल्ट्रावायलेट रेज कांट पास थ्रू द ग्लास, ग्लास से पास नहीं हो सकती, लेकिन क्वार्ट्स, फ्लोराइड एंड रॉक साल्ट से पास हो सकती है, जैसे ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेसाइजिंग विटामिन डी व्हेन द स्किन इज, अच्छा हाँ, सनलाइट इसकी सन स्क्रीन बनाने में अल्ट्रावायलेट, जो अल्ट्रावायलेट रे हमारी देखो सन से आ रही, अब ये क्या करते हैं हमारी स्किन पे पड़ती है, अब पड़ती है तो टैनिंग कर देती है। अल्ट्रावायलेट रे से बचने के लिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं, है ना। इसके एप्लीकेशन, अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज यूज्ड टू स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी इसकी यूज होता है। अल्ट्रावायलेट रेज डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय कर देता है। हेंस स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने बताया कि डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट इससे काम आते हैं बैक्टीरिया खत्म करने के लिए। एज अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दे आर यूज्ड इन बुल्गर अलार्म। बुल्गर अलार्म जानते हो क्या होता है? तिजोरी खोली, चोर आए, टू 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 जो बजता है वो बुल्गर अलार्म। तो लाइट पड़ते ही वो बोलता है, तो लाइट पड़ रहा है मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कौन सी भी निकलती है? अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। तो ये मार्गदर्शन प्रोग्राम है हमारा, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, प्रियांशी मैम ने खुद ये लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में हम कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज मिलने वाले एक्सपर्ट फैकल्टीज के थ्रू, साथ साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग, रेस्क्यू प्लान बी, अगर तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या प्लान बी है। प्लस 80 प्लस स्मार्ट टूल्स मिलने वाले हैं, फोरेंसिक कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया मिलेगा, स्कोर प्लस कॉलेज प्रोटेक्टेड टूल मिलेगा, रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट मिलने वाले हैं इसमें। साथ साथ में हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ 2999 की कुल फीस है 50 स्टूडेंट के लिए, और हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। दिस इज द मेन पॉइंट। ये क्या कहा, देखो ये टैगलाइन लिखिए प्रियांश मैम की, आई एम विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज। जब तक आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल जाता, जब तक ही आपके साथ, हम आपके साथ हैं सब। इस वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो खैर ये थी वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें अच्छे से, सब कुछ करो, और ये प्रोग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है।